हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। तो आज मैं ये जो वीडियो लेकर के आ रहा हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जिसके अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूं कि सहकारिता भर्ती को मंजूरी मिल चुकी है। अपेक्स बैंक की जो भर्ती आप लोगों को पता कि जो 15 अक्टूबर को होने वाली थी, जिसे स्थगित कर दिया गया था, उसे फाइनली हरी झंडी मिल चुकी है। लेकिन इसमें कुछ एक समस्या, एक लोचा, जिसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा आरक्षक भर्ती को रोक दिया गया। आपको पता है कि पुलिस मुख्यालय के द्वारा 133 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 20 तारीख से मंगाया जाना था, जिसे अचानक से स्थगित कर दिया गया है। क्या हो सकता है इसका कारण, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए बहुत समय से वेट कर रहे हैं, जिन लोग इंटरव्यू दे चुके हैं, उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया न्यूज सामने निकल करके आई है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके अलावा ये वीडियो जो है वो असिस्टेंट टीचर के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली। तो सहायक शिक्षक, जो ऐसे सहायक शिक्षक जिनको अपनी नियुक्ति की आश है, जो कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन सीख करने की कोशिश करें, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली। तो अंत तक जरूर देखेगा। कहीं खुशी तो कहीं गम, बस ऐसा ही आलम है दोस्तों। याद रखें, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपेक्स बैंक की भर्ती के बारे में। सबसे पहले तो जो भी अपेक्स बैंक की भर्ती के लिए इंतजार कर रहे थे, उनके इंतजार की घड़ी आखिरकार खत्म हो चुकी है। अपेक्स बैंक की भर्ती को मान्यता दे दी गई है। आप यहां पर देख सकते हैं कि क्या लिखा गया है कि 29/10/2023 को प्रदेश के 31 जिला मुख्यालयों में 2 पालियों में निम्न की परीक्षा आयोजित की जाएगी। किसकी किसकी, तो आप देख सकते हैं, सहायक प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर, कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक, समिति प्रबंधक, इनकी जो परीक्षाएं है वो आपका 10 से लेकर के 12-15 तक होने वाली। सुबह 10 से लेकर के 12-15 तक रविवार के दिन। वही कनिष्ठ प्रबंधक, कनिष्ठ प्रबंधन संवर्ग, विशेषज्ञ, मुख्य लेखापाल, उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक की जो परीक्षा है वो 2 बजे से लेकर के 4:15 तक होने वाली है। लेकिन जैसा कि मैंने बात किया कि इसमें थोड़ा सा एक लोचा है, और वो लोचा ये है दोस्तों कि यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो कलेक्टर से उनको चिट्ठी लिख करके ये बोला गया है, उनको सूचना देकर के ये बोला गया, आप यहां पर देख सकते हैं कि प्रतिलिपि सौंपी गई है समस्त प्राचार्यों को, जिला कोऑर्डिनेटर को, जो ये जिले आपको दिख रहे हैं इनको, और ये बोला गया है कि 15/10/2023 को आयोजित की जाने वाली जो भर्ती परीक्षा थे, उसके द्वारा जो परीक्षा केंद्रों की सूची व्यापम को पूर्व में उपलब्ध कराई गई थी, उसी के आधार पर व्यापम स्तर से अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र तैयार कर उपलब्ध कराया गया था, किंतु अपरिहार्य कारणों से परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। निवेदन है कि उन्हीं परीक्षा केंद्रों को दिनांक 29/10/2023 को रखने पर अपनी सहमति देने का कष्ट करें। अब यहां पर डिपेंड करता है कि क्या वो जिला जो है उन परीक्षा केंद्रों को पुनः अनुमति देगा। यहां पर स्पष्ट लिख दिया गया कि यदि किन्हीं कारणों से किसी परीक्षा केंद्र को बदलना हो तो उसी बैठक क्षमता के नए परीक्षा केंद्र व्यापम को शीघ्र सूचित कर, जिससे संशोधित परीक्षा केंद्रों के आधार पर प्रवेश पत्र जारी किया जा सके। तो जैसे जैसे सारे जिला मुख्यालय अपनी अनुमति दे देंगे, आप यहां पर देख सकते हैं कि 29/10/2023 को सहायक प्रबंधक की पेपर जो है होगी। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो सहायक प्रबंधक की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए काफी कम समय बचा है। आप अभी तैयारी में जुट जाइए। जो भी आपके पास 10-12 दिन बचे, जो भी आपके पास 6-7 दिन बचे हुए हैं उसमें। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आ रही है कि जो पुलिस रिक्रूटमेंट, आपको पता है कि 20 तारीख से इसके लिए आवेदन चालू होने वाला था। यहां पर देखिए पुलिस मुख्यालय से क्या बोल दिया गया है कि पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा जिला पुलिस बल के आरक्षण संवर्ग के सीधी भर्ती पर 5,967 रिक्त पदों पर भर्ती है। तो 4/10/2023 को विज्ञापन जारी किया गया था। साथ ही पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा निम्न पदों पर, ये जितने भी पद आपको देख सकते हैं, इसमें 133 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 6/10/2023 को विज्ञापन जारी किया गया था। और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन के 9/10/2023 से आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। तो जो उपरोक्त विज्ञापनों में इच्छुक अभ्यर्थी थे, उनसे 20/10/2023 से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाना निर्धारित किया गया था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया आगामी आदेश पर्यंत तक स्थगित की जा चुकी है दोस्तों। तो इसका एक ही तात्पर्य होता है कि आचार संहिता के चलते इस आवेदन को निरस्त कर दिया गया है। अब आपके मन में यहां पर 2 प्रश्न उठ रहे होंगे कि आपका सहायक प्रबंधक को मान्यता दी जा रही है, उसकी पेपर ली जा रही है, लेकिन पुलिस मुख्यालय की ओर से जो 133 पदों पर और जो 5,967 पदों पर जो आवेदन ली जाती है, उसको क्यों मना कर दिया गया? तो देखिए, इसका सिंपल कारण है। मैं आपको कई वीडियोस में अपनी बता चुका हूं कि सहायक प्रबंधक की नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी थी, इसकी परीक्षा तिथि ऑलरेडी तय की जा चुकी थी, लेकिन इसके संदर्भ में परीक्षा तिथि तय नहीं की गई थी। यही कारण है कि इसका जो पेपर है वो नहीं लिया जा रहा है, और इसके आवेदन को भी
आगे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसे अपरिहार्य कारणों का नाम दे दिया गया है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है एसआई रिक्रूटमेंट को लेकर के। याद रखिएगा कि आपको पता है कि एसआई रिक्रूटमेंट में आपका जो सब इंस्पेक्टर भर्ती है उसमें कुल मिलाकर के 721 अलग अलग याचिकाएं लगी हुई थी, जिन याचिकाओं को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बावजूद जो है एसआई कैंडिडेट्स की नियुक्ति नहीं हो रही थी। तो यह रहा आज के दैनिक भास्कर का टाइटल, जिसे आप स्पष्ट पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग से अनुमति लेकर जारी करे नियुक्ति आदेश। भर्ती के खिलाफ 721 याचिकाएं जो लगी हुई थी उसको पहली खारिज किया जा चुका और ऐसा ही पदों पर भर्ती का रास्ता साफ कर दिया गया है। आपको जैसा कि पता है कि इन बिंदुओं पर आप चाहें तो जाकर के टेलीग्राम चैनल में मेरा इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इन बिंदुओं के आधार पर जो 721 याचिकाएं लगी थी एसआई भर्ती पर, वो ये बिंदु है कि याचिकाकर्ताओं के मुताबिक पुलिस भर्ती प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से भारी अनियमितता बढ़ती जा रही है। उसके बाद प्लाटून कमांडर के पद पर महिलाओं की भर्ती की गई है। लिखित परीक्षा के अंक भी जारी नहीं किए गए हैं। याचिका के अनुसार 975 पदों में से 247 पद प्लाटून कमांडर के आरक्षित किया गया है और यहां पर स्पष्ट है कि प्लाटून कमांडर के पद पर भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगी महिलाएं। इसके बावजूद महिलाओं को इससे पात्रता दी गई है। इससे पात्र पुरुष उम्मीदवार चयन प्रक्रिया से बाधित हो रहे हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 1900 पद स्वीकृत है, जबकि कुल पात्र उम्मीदवारों की संख्या 450 के करीब है। इन सब बिंदुओं को लेकर के एसआई भर्ती पर 721 याचिकाएं लगी हुई थी, जिसे हाई कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया था। और अब यहां पर देखिए कि क्या बोला जा रहा है। इसमें स्पष्ट बोला गया है हाई कोर्ट की ओर से कि आयोग से अनुमति मिलने के बाद चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश दिया जाए। कौन सा आयोग? तो याद रखिएगा चुनाव आयोग। जैसे ही चुनाव आयोग से आदेश मिलती है, अनुमति मिलती है, तो जो भी मित्र एसआई भर्ती के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपने कॉल लेटर का वेट कर रहे हैं, अपने ज्वाइनिंग लेटर का वेट कर रहे हैं, तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इधर चुनाव आयोग ने अनुमति दी और उधर आपको मिला आपका कॉल लेटर। और अब मैं बात करने वाला हूं असिस्टेंट टीचर के लिए। देखिए, काफी सारे लोगों ने मुझसे डाउट पूछा कि सर नवंबर में जो आरक्षण को लेकर के सुनवाई होने वाली है, आरक्षण माफ कीजिएगा, यहां पर बीएड वर्सेस डीएड को लेकर के जो सुनवाई होने वाली है असिस्टेंट टीचर पद के लिए, तो उसमें क्या होगा? जो बीएड वाले जिनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया, क्या उन्हें निकाल दिया जाएगा? तो देखिए, ऐसे 4-5 लोगों ने आज मुझसे यह प्रश्न किया और जाहिर सी बात है कि नवंबर में इसकी सुनवाई है भी, तो उनको मैं आंसर दूंगा अपनी कल की वीडियो में। इसके लिए आपको क्या करना होगा? चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग मुझसे प्रश्न आखिर कहां पे करते, तो ये लोग मुझसे प्रश्न करते हैं यहां। जी हां, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, जहां पर आप मुझे पहले फॉलो करें और फॉलो करके मैसेज करें, तब आपका मैसेज रिक्वेस्ट मुझ तक के पहुंचेगा मित्रों। तो यहां पर आप ना केवल शिक्षक भर्ती बल्कि विभिन्न एग्जामों से जुड़े जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द लेकर के आने वाला हूं हॉस्टल वार्डन की तैयारी की रणनीति, जो पुलिस डिपार्टमेंट में जो भर्ती निकली उसकी तैयारी की रणनीति, पीएससी की तैयारी की रणनीति, ऐसे ही और सभी तैयारियों की रणनीति जिनके अभी रिसेंट एग्जाम होने वाले, जिसमें आपको सफलता पाना एश्योर करना है अपना, ताकि आप अपने बेरोजगारी के कुचक्र से मुक्त हो सके। और इसके लिए आपको करना पड़ेगा सिर्फ एक ही काम, ताकि मैं फ्री कोर्स भी शुरू कर सकूं। बार बार मैं इस वीडियो में बोलता हूं, इसका कारण यह है दोस्तों कि मैं खुद चाहता हूं कि मैं आपको मदद करूं, लेकिन इसके लिए आपको मेरी भी मदद करनी पड़ेगी। आप जल्द से जल्द हो सके तो इसी महीने 3000 सब्सक्राइबर पार करवाइए और आप देखेंगे कि मैं आप लोग के लिए सारे चीजों के लिए लेकर के आऊंगा फ्री क्लासेस। और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना ना भूले। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप विभिन्न प्रकार के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब चूंकि मैं भी फ्री हो चुका हूं 8 सितंबर को, आप जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी भी ज्वाइनिंग हुई थी, मेरी भी गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइनिंग हुई थी, तो उन सारी प्रक्रियाओं से मैं फ्री हो चुका। तो अब निरंतर मेरी वीडियो जो है वो आती रहेंगी। इसके लिए आपको जाकर के टेलीग्राम चैनल को तुरंत के तुरंत ज्वाइन करना होगा। अगर आपने यहां तक के वीडियो देखा तो जाहिर सी बात आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि वीडियोस की तुरंत नोटिफिकेशन आप तक के पहुंचे। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आशीष पांडे आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।